Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohan Mathematics Grade 7 and the unit is 11. The title of unit 11 is Polygons. Polygons में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 11 पे, जिसमें फर्स्ट में वो कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करनी है. फर्स्ट कह रहा है अ ट्राइंगल इज द पॉलीगॉन विच हैज, ऐसी पॉलीगॉन है जिसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं. अ रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन विच हैज, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं. पेंटागन इज अ पॉलीगॉन, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं. अ कनकेव पॉलीगॉन मस्ट हैव अ डैश एंगल. कनकेव पॉलीगॉन के अंदर कौन सा एंगल होना लाजमी है? रिफ्लेक्स एंगल. लास्ट वन कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल मार्क्ड एक्स एंड वाई. एक्स और वाई जो मार्क किए हुए आप इनका एंगल्स मालूम करके दें. तो देखें ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, इसमें जो हमारे पास ट्रायंगल, इसमें हमें पता है कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं? एक ये 90 डिग्री, एक 65 डिग्री, एक वाई. हमने वाई को मालूम करना है. 90 में 65 ऐड किया, 90 और 60 150 और 5 155 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 55 से 5 60 और 2 25 डिग्री. तो ये हमारा आंसर होगा. सेकंड वाले में देखते हैं, वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की फाइंड करनी है. तो अगर हम देखें, अगर मैं एक ट्रायंगल का नाम दे दूं ABCD, तो इस ट्रायंगल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं. 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं तो ये एक आ जाएगी मेरे को इन ट्रायंगल ABC. ये हमारा सेकंड पार्ट है. ABC के अंदर हमारे एंगल्स क्या आ रहे हैं? एक x है प्लस 50 डिग्री है प्लस 90 डिग्री. ये जो मार्क होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस 9 प्लस 5 10 11 12 13 14 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 140 डिग्री प्लस और इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब y वाली साइड का हम लोग करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, उसके अंदर 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 90 में 35 ऐड कर दिया तो 90 100 1 to 5 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, y इज इक्वल टू 125, ये इधर 25 ऐड कर 50 और 33 और 2 5 55 डिग्री. तो ये हमारा आंसर होगा. इसी से क्वेश्चन 3 देखते हैं. 3 में वो कह रहा है हमारे पास एंगल, जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 के इक्वल हैं, और एंगल है कौन से? 40 डिग्री प्लस 3x प्लस 4x. ये हमने एंगल्स को के लिए सम अप कर लिया. x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया? 4 और 3, ये 7x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 40 डिग्री इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो 7x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 7, 7 द 7 7 टू द 14, तो ये क्या आ जाएगा? 20 डिग्री. अब हमने 4x और 3x मालूम करना था. ये 4x और 3x में है, तो 4 को जब मैं x से करूँगा तो 4 इंटू 20 डिग्री, तो ये 80 डिग्री हो गया. और दूसरा जो है 3x है, 3 इंटू 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 4 में वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड सेम है. अगर इसका एंगल a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा. तो तीनों एंगल्स के सेम है,
तो ये ए प्लस ए तीनों के एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या होगा 60 डिग्री। अब ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये जो हमारी लाइन होती है वो किसके बराबर होती है 180 डिग्री के। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।